यूं ही चलता रहेगा, मेरी आपसे बातें होती रहेंगी। मैं आज का जो टॉपिक है वो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस तरह है कि द लेडी और द टाइगर, ये नावल आया था जी 1882 में और इसे लिखा था फ्रैंक और स्टॉकटन ने। ये शॉर्ट नावल था और 1882 में जब नावल शाया हुआ तो ये उसके वक्त का बहुत मशहूर नावल था। इसकी ख़ास बात थी इसका एंड, कि इसका जो इख्तिताम था वो उसने बहुत डिफरेंट लिखा था। तो इस नावल को करोड़ों तादाद में पढ़ा गया, इसके कई गुना ज़्यादा सुना गया। इस नावल की वाहिद इनफरादी थी सिर्फ इसका इख्तिताम था। इसमें क्रिटिक्स कहते थे कि दुनिया का वाहिद स्टोरी है जिसके इख्तिताम ने इसे क्लासिक का दर्जा दिया। ये इख्तिताम क्या था, इससे पहले कि वो क्या एंड था, उससे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी कुछ इस तरह है कि फ्रैंक स्टॉकटन ने लिखा कि किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह एक नीम वहशी और नफ्सियाती मरीज था। इसने इंसाफ का एक अजीब तरीका वजह कर रखा था। वो मुलजिम को एक स्टेडियम में उतारता था, स्टेडियम के गिर्द रियाया बैठ जाती और बादशाह सामने चबूतरे पर बैठ जाता था। और मुलजिम में सामने दो दरवाजे होते थे, एक के पीछे भूखा शेर और दूसरे के पीछे एक इंतहाई हसीन और जमील दोशीज़ा होती थी। मुलजिम को दोनों में से किसी एक दरवाजे का इंतखाब करना होता था। वो शेर का दरवाजा खोल देता तो शेर बाहर आता, इसे चीर फाड़ कर खा जाता। जिसके बाद स्टेडियम में लोहे की गमगीन घंटियां बजाई जाती, नोहे किए जाते, मातम किए जाते, तमाशबीन यानी आवाजें लगाते और सर झुका के बाहर चले जाते और बादशाह भी उठ जाता। लेकिन अगर खुशकिस्मती से मुलजिम का दूसरा दरवाजा खोल देता तो स्टेडियम में एक पादरी आता, उसकी शादी करवाती, नाच गाने वाले आते, घंटियां बजाई जाती और लोग खुशी खुशी चले जाते। तो ये होता था दो इख्तिताम। तो बादशाह नए जोड़े को फिर हार भी पहनाता और ये बादशाह का कुछ अजीब किस्म का जो है ना तरीकाकार था। तो हुआ ये कि बादशाह का ये रोजाना का मामूल था। तो किस्मत की जो देवी है या किस्मत, देखें क्या हुआ कि बादशाह की जो एक बेटी थी शोमई, उसको एक नौजवान पे वो मार मिटी। और वो नौजवान कोई बादशाह या कोई यानी शहजादा तो था नहीं, आम सा बंदा था। तो जब उस पर वो हुआ तो बादशाह को जब पता चला कि यार मेरी बेटी एक ऐसे बंदे पे मर गई, तो जैसे कि आपको बताया कि बादशाह थोड़ा सा नीम वैशी नफ्सियाती था और बेटी भी बाप की तरह एक नफ्सियाती मरीज, आप कह रहे नीम वैशी थी, यानी वो बाप की तरह की थी। बादशाह को जब इल्म होता है कि वो दोनों को वो नौजवान को गिरफ्तार करता है और इसे स्टेडियम में ला खड़ा करता है। अब सामने दरवाजे के पीछे सल्तनत का इंतहाई खतरनाक शेर और मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की छुपा दी जाती है। अब वहां एक मंजर सामने आता है कि स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ है। बादशाह चबूतरे पर शहजादी के साथ बैठा हुआ है, मुलजिम सामने खड़ा है। स्टेडियम में इतनी खामोशी होती है, ऐसा वो लिखता है कि आपको धड़कन जो है ना वो आपकी सुनाई दी जा सकती है। अब सामने जब इतनी खामोशी है तो मुलजिम दरवाजा खोलने से पहले वो कुछ सोचता है, लेकिन होता यह है कि हुआ ये उस वक्त के क्या हुआ। मुलजिम दरवाजा खोलने से पहले शहजादी की तरफ मुड़ता है। शहजादी जो रात भर कोशिश के बाद ये मालूम कर चुकी थी किसके पीछे क्या है, इसके चेहरे का जो तासुर होते हैं वो बहुत अजीब से होते हैं। मुलजिम हसरत से इसकी तरफ देखता है। इस लम्हे शहजादी एक फैसला करती है। वो आंखों ही आंखों में अपने महबूब को एक दरवाजे की निशानदेही कर देती है। मुलजिम आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। यहाँ पहुंचकर कहानी खत्म हो जाती है। द लेडी और द टाइगर की यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे आप बंदा पूछता है यार वो हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ। तो द लेडी और टाइगर की ये जब स्टोरी शाया हुई तो दुनिया में बड़ा शोर हुआ कि आया हुआ क्या था उसके बाद। यानी लोग एक दूसरे से पूछने लगे यार उस कौन सा दरवाजा उसने खोला था। सवाल काफी ठीक था क्योंकि कहानी पढ़ने वाले शहजादी की फितरत से वाकिफ थे कि वो भी एक नीम वैशी पागल पागल तो नहीं, कैसे नफ्सियाती मरीज लड़की थी, वो अपने बाप की तरह थी। इसके सामने दो रास्ते थे। वो लड़की वाले दरवाजे की निशानदेही करती तो इसका महबूब इसकी नजरों के सामने किसी दूसरी लड़की का हो जाता, शादियां ने बजाए जाते, पादरी आता, निकाह कह रहा हूँ, शादी हो जाती, तो दोनों बाहर चले जाते स्टेडियम से। यूं शहजादी अपने जो जिसे वो पसंद करती थी उसको किसी और का होता देखती। और शहजादी हासिद भी थी, जैसे कि वो नहीं बर्दाश्त करती, वैशी भी थी और कह सकते हैं नफ्सियाती मरीज भी थी। लिहाजा ये बर्दाश्त करना इसकी फितरत के खिलाफ था। दूसरी सूरत में शेर वाले दरवाजे की निशानदेही करती है तो शेर बाहर निकलकर इसके सामने इसके महबूब को चीर फाड़ देता। शहजादी को यह भी गवारा नहीं था, वो अपने महबूब से टूट कर मोहब्बत करती थी। तो अब क्या होता, लिहाजा इसकी मौत इसे जीते जी, आप अगर वो होता ऐसा होता तो ये इसकी मौत से जीते जी मार देती। शहजादी शदीद जो है वो कहते हैं कश्मकश में थी।
वक्त कम था, लिहाजा एन वक्त पर इसने कोई फैसला किया कि वो एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। ये इशारा इस वक्त तक, यानी अब तक जो भी इसे पढ़ता है उसके लिए मौमा है कि आखिर उसने क्या फैसला किया था। आप कभी फ्रैंक स्टॉकटन का के जो लोग पढ़ते हैं उसके दिमाग में यार ये रोड़ा सा अटकता रहता है कि शहजादी ने कौन सा दरवाजा खोला था। फ्रैंक स्टॉकटन ने कहानी के आखिर में लिखा कि ये अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि इस दरवाजे से क्या निकला, शेर या लेडी। और कहा जाता है कि जब नावल छपा था तो उसके लाखों लेटर लोगों ने उसे लिखे कि उनसे पूछा कि तुम बता दे कि आखिर क्या था पीछे। और लोग जब भी उसे मिलते उसे पूछते तू बता दे क्या है, लेकिन फ्रैंक स्टॉकटन ने जवाब ना दे सका। वो मर चुका है, अब तक बहुत अरसा आ चुका है, लेकिन आज तक जब भी आप कहते हैं अभी पढ़े लोग पढ़े तो वो पूछते हैं ये वो जो मसला है वो हल नहीं कर पाए कि आखिर उसके पीछे क्या था। और ये कभी हल नहीं हो पाएगा क्योंकि मोहब्बत और हसद की जो कश्मकश होती है ना, जिसका फैसला इतना आसान नहीं। ये नावल इंसान की नफ्सियात के एक पहलू की निशानदेही भी करता है, और वो ये है कि गैर मुतल्लिका लोगों से गैर मुतल्लिका सवाल पूछना। इंसान बाज़ औक़ात इन लोगों से ऐसे सवाल पूछना शुरू कर देता है जो इस मामले में मुतल्लिक ही नहीं होते। मसलन आज जब भी कोई शख्स स्टॉकटन का नावल पढ़ता है तो दूसरे शख्स से सवाल पूछता है कि दरवाजे के पीछे क्या निकला, तो दूसरा परेशान होकर पहले से पूछता है पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। ये मामला कई बरसों से चल रहा है। हम अखबार, हम ये जो पढ़ने वाले हैं वो यही सवाल इस तरह से पूछते रहते हैं। फेसबुक पे फैसल इनाम खान, यूट्यूब पे फैसल इनाम खान सर्च कर सकते हैं, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो अगर आप कोई आरा देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा और हम आपकी मैसेज को शामिल करें। मजीद इस तरह की वीडियो मैं फेसबुक और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं।